नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज हम आपको बताते हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक मामला या कहें एक खेल। अगर आपके प्रीमाइसेस मतलब अगर आपकी जगह पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना प्रीमाइसेस यानी अपनी जगह देना चाहते हैं तो भी यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब बताते हैं कि खबर क्या है। खबर यह है कि कटिहार के न्यू मार्केट में एसबीआई का एक ब्रांच आपने देखा होगा। अब वो ब्रांच किसी दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो गया, यानी मंगल बाजार ब्रांच में उसे शिफ्ट कर दिया गया। क्या बिल्कुल सामान्य सा दिखने वाला यह शिफ्टिंग बिल्कुल सामान्य था? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना है। यह शिफ्टिंग जो न्यू मार्केट ब्रांच है उसे मंगल बाजार में ब्रांच में जो शिफ्ट किया गया, यह बिल्कुल सीधा सा शिफ्टिंग नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि शिफ्टिंग में क्या क्या मामले फंसे हैं और क्या क्या आरोप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगे हैं। न्यू मार्केट ब्रांच के प्रीमाइसेस जो भवन थी, जो बिल्डिंग्स थी, उसके मालिक ने सीधे तौर पर तात्कालिक रीजनल मैनेजर पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है, लीगल नोटिस भेजा है और इसकी शिकायत चेयरमैन से की है। हम आपको बता दें कि उस नोटिस में क्या है और चेयरमैन को जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें क्या है। उसमें तात्कालिक रीजनल मैनेजर संजय झा पर मकान मालिक पवन कुमार ने यह आरोप लगाया है कि ब्रांच के जो अमाउंट तय हुए थे महीने का, उसे कम करने के लिए उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, उन्हें लेटर भेजा जा रहा है और इसी के बिहाफ में उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। जो शिकायत दर्ज कराया गया है उसमें यह है। तो ये इस शिकायत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पोल खोल दी है कि कितने कर्मठ वहां के कर्मचारी हैं। इस शिकायत से यह समझा जा सकता है। हम आपको बैंक का भी पक्ष बताएंगे। हमारी बात संजय झा जो तात्कालिक उस वक्त के रीजनल मैनेजर थे उनसे भी हुई है, उनका भी पक्ष हम आपको बताएंगे। दूसरा आरोप जो था वो ये था कि बिना उनके सहमति के उनके किराए को कम कर दिया गया। इस पर बैंक ने क्या कहा यह भी हम आपको बताएंगे। सवाल यह है कि जब एक एग्रीमेंट बैंक और जो प्रीमाइसेस है उसके बीच होता है, वो लगभग 10 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल का एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में हम हर एक लीगल और टेक्निकल पॉइंट आपको बताते हैं। उस एग्रीमेंट में यह होता है कि बैंक 1 महीने के नोटिस पर कभी भी उस परिसर को खाली कर सकती है। तो ये नोटिस का जो एग्रीमेंट है उसके बारे में हम बता रहे हैं। लेकिन जब भी आप बैंक से पूछेंगे तो बैंक आपको यही बताएगी कि उसमें एग्रीमेंट में लिखा है कि 1 महीने का नोटिस देकर वो कभी भी बैंक उस पर प्रीमाइसेस को, उस परिसर को खाली कर सकती है। लेकिन उसके दूसरे लाइन को बैंक आपको नहीं बताएगी। उसमें लिखा है विवाद की स्थिति में। तो क्या न्यू मार्केट ब्रांच को जो मंगल बाजार शिफ्ट किया गया वहां विवाद था? बिल्कुल नहीं था। किराया कम करने को लेकर चिट्ठी चल रही थी, लेटर एक दूसरे के बीच चल रहा था और बिना मकान मालिक के सहमति के किराया भी कम कर दिया गया। उसके दस्तावेज मकान मालिक ने हमें भेजे। तो यह हुई किराया कम करने का जो कन्वर्सेशन बैंक और प्रीमाइसेस के मालिक के बीच चल रहा था वो। अब सवाल है, बैंक का दूसरा पक्ष होगा कि एक्सपेंडिचर कम करना था। तो एक्सपेंडिचर कम करना बैंक के अंदर का चीज है, आप उसको कम कर सकते हैं। प्रीमाइसेस खाली कराने पर बैंक कहां लीगली गिल्टी हो सकती है, बैंक कहां लीगली बैंक पर मामला बनता है, या लीगल में जब मकान मालिक जाएंगे, वो जा रहे हैं, जाएंगे तो कहां मामला फंसता है। ये लीगल में मामला यह फंसता है कि बैंक जब एग्रीमेंट करती है किसी भी मकान मालिक से तो वो 10 साल का एग्रीमेंट होता है और कोई भी मकान मालिक लगभग
1 करोड़ रुपए के आसपास उसमें इन्वेस्ट कर उस बिल्डिंग्स को बैंक के हिसाब से, बैंक के मुताबिक बनाता है। हम आपको बता दें कि बैंक का जो सेफ लॉकर होता है उसमें मोटे मोटे रॉड से चारों तरफ जो दीवारें होती हैं, उन तमाम दीवारों को मोटे मोटे रॉड से चारों तरफ ऊपर नीचे फिर से ढलाई की जाती है और उसमें एक लोहे का गेट लगता है। निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें जो प्रीमाइसेस के मालिक हैं, जो जमीन के मालिक हैं, उनको बनाकर देना पड़ता है। बैंक ने एक कमिट किया कि 10 साल हम आपके साथ रहेंगे और मकान मालिक ने 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करके बिल्डिंग बना दिया। अब बैंक का एक पक्ष होगा कि बिजनेस नहीं चला, व्यापार नहीं चला, तो वहां से प्रीमाइसेस खाली कर दिए गए। सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या बैंक का बिजनेस किसी जगह पर नहीं चला या नहीं चलेगा तो क्या उसके लिए मकान मालिक जिम्मेदार है? क्या उसके लिए वो दीवारें जिम्मेदार हैं? क्या उसके लिए वो बिल्डिंग जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर जब इसका जवाब ढूंढिएगा तो आपको जवाब मिलेगा कि निश्चित तौर पर उसके कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। जहां पर बैंक ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, बैंक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये बातें हुई। कुल मिलाकर आप बैंक की पॉलिसी समझिए। आप एक एसएमई ब्रांच था सहायक थाना के पास, आपने देखा होगा सहायक थाना के ऑपोजिट एसएमई ब्रांच था। उस एसएमई ब्रांच को भी बैंक ने खाली कर दिया कुछ दिन चलाने के बाद। कारण कुछ भी हो सकता है। आज तक वो प्रीमाइसेस किराए पर नहीं लगाया जा सका, नहीं लगा है। आप देखिए अभी भी बोर्ड लगा होगा किराए के लिए, ये खाली है। तो आप समझिए कि एक लंबे इन्वेस्टमेंट के बाद अगर कोई प्रीमाइसेस में अपने जमीन में बिल्डिंग बनाता है बैंक के लिए और बैंक बीच में ही उसे छोड़कर चली जाती है, तो एक बड़ा लंबा चौड़ा ईएमआई जो होता है वो कहां से जाएगा? इसमें भी बैंक के पैसे डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कुल मिलाकर आप देखिए कि बैंक एक कमिट करता है 10 साल के लिए और बीच में ही प्रीमाइसेस छोड़ देता है। आप समझिए आप कैसे ईएमआई भरेंगे और आप कैसे इस लोन को पूरा करेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। यानी एग्रीमेंट को ताक पर रख दिया जाता है। अब आते हैं बैंक के पक्ष पर। हमारी बात उस वक्त के तत्कालीन रीजनल मैनेजर थे संजय झा, उनसे हुई। उन्होंने कहा कि पैसे लेने देने का जो ये आरोप है, उनसे कभी जो मकान मालिक है और रीजनल मैनेजर, तत्कालीन रीजनल मैनेजर थे, उनसे कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई है। एक दूसरा, ये पैसे मांगने के मामले में उन्होंने ये अपनी सफाई हमें दी। दूसरा उनका पक्ष है। दूसरा उन्होंने कहा, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आप उन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे रेंट कम करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश था कि हर एक जो बैंक प्रीमाइसेस है उसके किराए को कम करने का आदेश आया था। उसी के आलोक में बतौर रीजनल मैनेजर उन्होंने लिखा। अब इस आरोप प्रत्यारोप में कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, लेकिन यह भी एक सच है कि जब यह मामला लीगल तौर पर कोर्ट में जाएगा तो कस्टमर के उस राइट का भी ध्यान रखा जाएगा जिसमें बैंक ने इस भरोसे पर कस्टमर का 1 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट बिल्डिंग में करवा दिया कि बैंक 10 साल तक उसे किराया देगी और बीच में ही 2, 3 साल, 4 साल के बीच में ही बैंक उस प्रीमाइसेस को छोड़ देती है। तो यहां पर कस्टमर का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। कुल मिलाकर अगर आपके भी प्रीमाइसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप सतर्क हो जाइए, या आपके प्रीमाइसेस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रोच कर रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपके पास बैंक का लोन जो आप बिल्डिंग बनाएंगे बैंक को देने के लिए चुकाने का कोई बैकअप प्लान ना हो तो सिर्फ बैंक के भरोसे बैंक को अपना प्रीमाइसेस देना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अपना ध्यान रखिएगा और इस पूरे बैंक के मसले पर हम फिर अपडेट के साथ आपको अपडेट करेंगे। कुल मिलाकर यह अपडेट है कि जो न्यू मार्केट ब्रांच था उसे मंगल बाजार में शिफ्ट किया जा रहा है। न्यू मार्केट ब्रांच के जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनके बीच और बैंक के बीच जबरदस्त लीगल लड़ाई शुरू होने वाली है और इस हर एक स्टेप पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत और ऐसे ही इंटरेस्टिंग केसेस हम आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे जो
शायद किसी ने नहीं दिखाया हो।